Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group, Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you exercise 1.4 of class 9th. Class 9th. Okay. So our first question is visualize 3.765 on the number line. Okay. Using successive magnification. मैग्निफिकेट का मतलब उसको मोटिवेट करना, यानी उसके साइज में क्या करना, इंक्रीज करना। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 सेट करेंगे। 3 इनके मिडिल में आएगा 3 और 3.7 सेट करते हैं। 3.7 3 और 4 के मिडिल में आएगा। तो स्टेप फर्स्ट, दिस इज नंबर लाइन, इट्स मिडिल पॉइंट रिप्रेजेंट 0, ये -1 -2 -3 एंड -4। क्लियर? 1 2 3 एंड 4। ओके, 5 ये ऐसे इंक्रीज हो। अब 3.7 कहाँ पे, यहाँ पे अपन क्या मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देंगे। क्लियर? ये कौन सा ग्लास लगा दिया हमने, मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको राउंड कर देते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दी। क्लियर? तो 3 और 4 के मिडिल में क्या आएगा, स्टेप सेकंड। 3 एंड 4 के मिडिल में 3.7 अवेलेबल हो गया। ओके, तो ये अगेन इसको जूम करके स्टेप सेकंड लिया हमने। ये तो लाइक एज 3.0 एंड दिस इज 4.0। 3.0 एंड 4.0 ये ऐसे लाइन हमने शो कर दी। भी इसको जूम कर रखा है, मैग्नीफाइंग ग्लास में। क्लियर? डॉट डॉट से इसको रिप्रेजेंट। क्लियर? 3.0 आफ्टर 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 4.0। क्लियर? अब 7 6 तो इनके मिडिल में आएगा। 70 और 80 के मिडिल में क्या आएगा, 71 72 73 74 75 76। तो इनके मिडिल में आएगा। ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया हमने। ओके, स्टेप थर्ड,
ओके, तो ये तो हो गया अपना 3.70 एंड दिस इज 3.80, 3.70 एंड अब 7 के आगे आप 0 राइट कर सकते हो, ठीक है, 100th पार्ट, और इसका भी 100th पार्ट आप 0 राइट कर सकते हो। ये 3 रुपीज 80 पैसे अपन बोल सकते हैं इसको। नाउ 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये 3.80, या इसको थोड़ा इधर राइट कर लेते हैं, 3.79, 3.80, क्लियर। ये 76 तक आ गया, 76, तो यहाँ पे अपन मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देंगे। 760 और 770 के मिडिल में 76 तक तो आएगा, अब 765 चाहिए, तो 760 770 के मिडिल में मिलेगा, तो इसको अपन क्या कर देंगे, मैग्नीफाइंग कर देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये तो हो गया 3.760 एंड दिस इज 3.770, 0 आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, क्लियर। अब 760, ये नेक्स्ट स्टेप अपना स्टेप 4th, 760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 and 3.765, ये आ गया। ओके, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.770, तो ये हो गया अपना पॉइंट पी। कौन सा पॉइंट पी, इसको अपन पॉइंट पी कह देंगे। ओके, hence point P represent, hence point P represents 3.6765 on the number line। ओके, ऐसे प्रोसेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3.7 किसके मिडिल में आएगा, 3 and 4 के मिडिल में आएगा, तो मैग्नीफाइंग ग्लास हमने यहाँ पे ऑपरेट किया और 3.0 और 4.0 के मिडिल में 3.7 आ जाएगा। ओके, अब 3.76, तो 3.7 एंड 3.8 के मिडिल में 3.6 आ जाएगा, तो 3.70 एंड 3.80, तो 3.71, 72, 73, 74, तो ये 76 तक आ गया।
अब 765, तो 760 एंड 0.770 इनके मिडिल में क्या आएगा 765। यहाँ पे ये रूल होता है भी ये 2.5 पैसे नहीं है, ये 2.50 पैसे है। इसको अपन यहाँ पे जीरो ऑपरेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये 2.5 नहीं है, 2.5 रुपीज तो ऐसे राइट होंगे 2.05, इसलिए पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट आता है उसको सेपरेटली स्पीक किया जाएगा। ओके, दिस इज 2 रुपीज 5 पैसे एंड दिस इज 2 रुपीज 50 पैसे। यहाँ पे चाहे आप 100th में जीरो ऑपरेट करो और चाहे ना करो। क्लियर? तो वही सीन है कि यहाँ पे 3.76 यहाँ पे जीरो ऑपरेट करो चाहे ना करो। ओके, तो अपन यहाँ पे जीरो ऑपरेट कर लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। 760 और 770 के मिडिल में 765 आ जाएगा और 3.70 और 3.80 के मिडिल में 3.76 आ जाएगा और 3 और 3.0 और 4.0 के मिडिल में 3.6 आ जाएगा, 3.7 आ जाएगा। ओके, तो ये आपको इजी सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट visualize 4 point question number second. Visualize 4.26 bar sign on the number line up to 4 decimal places. On number line up to 4 decimal places. क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4.26 बार साइन है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस ना, तो आफ्टर 0.4 डिजिट राइट करेंगे अपन। यानी अपन को प्रूव क्या शो करना है 4.2626, 4.2626 तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल 4.2 अपन करेंगे, तो 4 और 5 के मिडिल में होगा, तो ड्रॉ ए नंबर लाइन। क्लियर? इट्स मिडिल पॉइंट रिप्रेजेंट 0, 1 2 3 4 एंड 5। एक डिजिट और आप शो कर लो, 6 7। ओके, यहाँ पे -1 -2 -3 ये हो गया। तो 4.2 4 और 5 के मिडिल में ये मैग्नीफाइंग ग्लास हमने ऑपरेट कर दिया। यानी ये ग्लास क्या करता है, इसको जूम करके शो करता है। स्टेप सेकंड तो स्टेप सेकंड में क्या आएगा,
अब 4 यहाँ पे शो किया हमने और 5 शो किया हमने यहाँ पे। इनके मिडिल में क्या आ जाएगा, ये स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा इसको स्ट्रेट रखना है। क्लियर। नाउ ये 4.0 एंड इसको अपन बोल सकते हैं 5.0। क्लियर। तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, ये इनके मिडिल में गैप भी आप सेम ही रखना। ओके। अब 4.20 और 30 के मिडिल में क्या आएगा, 26 आएगा। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास हमने ऑपरेट कर दिया। स्टेप थर्ड, इन स्टेप थर्ड क्या होगा, ये लाइन अपने ड्रॉ की, 4.20 यहाँ पे शो कर देंगे और 4.30 यहाँ पे शो कर देंगे। दिस इज 4.20 बोल सकते हैं अपन इसको, 4.230। ओके। नाउ 4.2 है, 4.20 राइट कर सकते हैं अपन, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 and 4.30। ओके। 26 चाहिए, 26 आ गया। अब 26 2 की नीड है, तो 260 एंड 270 के मिडिल में अवेलेबल होगा। ये मैग्नीफाइंग ग्लास हमने शो किया। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे 4.260 एंड 4.270, 27 के आगे 0 ऑपरेट कर सकते हैं अपन, 27। ओके। फोर 4.260 after 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 एंड 4.270। लास्ट स्टेप आ गया, स्टेप फोर्थ। ये लाइन ड्रॉ की हमने। अब 4.2626, तो 2620 और 4.2630 के मिडिल में होगा। तो यहाँ पे हमने ऑपरेट कर दिया 4.2620 एंड यहाँ पे ऑपरेट कर दिया हमने
ये लोकेट कर दिया 4.2630, क्लियर। अब 2630 और 2620 के मिडल में 4.2626 आ जाएगा। ओके, तो 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, ये आ गया पॉइंट पी। ओके, 4.2627, 4.2628, 4.2629 एंड 4.2630। तो पॉइंट हेंस पॉइंट पी रिप्रेजेंट फोर पॉइंट 2626, okay, up to 4 decimal places on the number line, clear। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4.2 किन किन के मिडिल में आएगा, 4.0 एंड 5.0 के मिडिल में। ओके, 4.2 अवेलेबल हो गया। अब 4.26 तो 4.20 और 4.30 के मिडिल में आएगा, तो 212, 223, 24, 25, 26, ये 26 तक हो गया। अब 262 किनके मिडिल में आएगा, 4.260 और 4.270 के मिडिल में आएगा, तो ये हो गया 4.262, 4.263। अब 4.2626 तो 4.2620, 4.2630 के मिडिल में क्या आएगा, 4.2626। ओके, तो इसको लोकेट कर देंगे पॉइंट पी। हेंस पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स 4.2626 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो ये एक्सरसाइज 1.4 is complete. Okay, now exercise 1.5. In exercise 1.5, first question is classify the following numbers rational or irrational. क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासीफाई यानी इसमें रेशनल है या इरेशनल वही बताना। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स, द फॉलोइंग नंबर्स as rational or irrational, as rational or irrational, rational or irrational। फर्स्ट पार्ट 2 माइनस रूट 5, इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये आउट ऑफ लिमिट, ये इन लिमिट। ओके, अब इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सेम रूट वाली नंबर्स को ही ऐड किया जाता है और सेम रूट वाले नंबर्स को ही लेस किया जाता है। ओके, ओनली कोफिशिएंट विल बी ऐड एंड कोफिशिएंट विल बी लेस, यानी कोफिशिएंट जो होते हैं वही ऐड होते हैं और वही लेस होते हैं। तो इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इरेशनल में रेशनल की इम्प्योरिटी आप ऐड करोगे
या लेस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, तो सोल्व करने के बाद में ये स्क्वायर रूट होता है, मतलब इस ये सोल्व नहीं होता। तो ये कौन सी नंबर होती है? इरेशनल नंबर। तो ये कौन सी नंबर होगी? इरेशनल नंबर। ओके, इससे ज्यादा इसको सोल्व नहीं कर सकते। √5 के अंदर √5 का ही टर्म ऐड होएगा, √5 का ही टर्म लेस होएगा। और 2 रेशनल नंबर है, तो 2 रेशनल है तो रेशनल में रेशनली ऐड होता है, रेशनली लेस होता है। सेकंड इज 3 प्लस √23 माइनस √23। ओके, तो इसको इसके आउट ऑफ ब्रैकेट +1 है, तो +1 की आप क्या कराओगे? मल्टीप्लाई कराओगे, ब्रैकेट ब्रेक हो गया। 3 प्लस √23 माइनस √23, ये प्लस √23 और माइनस √23 क्या हो गए? कैंसिल हो गए, और 3 जो टर्म है वो अपने को गेन हो गया। तो 3 क्या है? ये इन लिमिट है, तो रेशनल नंबर है। 3 क्या है? विदाउट स्क्वायर रूट है ना, तो रेशनल नंबर है। थर्ड इज 2 इंटू √7 अपॉन 7 इंटू √7, √7 से √7 कैंसिल, 2 अपॉन 7, P अपॉन Q फॉर्म में राइट हो गया ये। ओके, तो P अपॉन Q फॉर्म में राइट हो गया, तो कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। क्लियर? फोर्थ इज 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2। इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो रेशनल में इरेशनल को ऐड करो या लेस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। अगर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता तो वो कौन सी नंबर होती है? इरेशनल नंबर होती है। तो ये कौन सी नंबर होगी? इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हुआ तो इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट वाली इरेशनल नंबर होती है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? इफ विदाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कम्स इन अंडर द रूट देन द नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर। ओके, तो स्क्वायर रूट में आ गई वो तो इरेशनल है। इरेशनल में रेशनल ऐड, लेस, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन करेंगे और वो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो रहा तो वो इरेशनल नंबर ही होती है। ओके, तो सम वी कैन से सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, डिफरेंस ऑफ irrational and irrational, multiplication of rational and irrational, and division of rational and irrational is known as irrational number. Clear? बट स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है बट स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, तो रेशनल नंबर। तो ये आपके कंप्लीट समझ में आ गया होगा। नाउ 2 पाई, अब पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है और एक्चुअली वैल्यू उसकी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है और इरेशनल में रेशनल का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है? इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये भी कौन सा नंबर है बोलो? इरेशनल नंबर। वाई? बिकॉज पाई इज ए इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल है और 2 रेशनल है, तो इरेशनल का रेशनल में मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्शन करो और डिवाइडेशन करो, तो वो क्या आता है? इरेशनल ही आता है। ओके, तो पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, बिकॉज पाई की जो वैल्यू होती है
वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो इरेशनल नंबर बोला जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई each of the following expression। ओके, मैं इंक फिल कर लेता हूँ इसमें। फर्स्ट 4 पार्ट है इसके। 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2। बायनोमियल 2 टर्म है ना यहाँ पे, या अगर वैसे देखें तो फंक्शन में ओनली सिंगल ही टर्म है, यहाँ पे प्लस है, और 1 टर्म में 2 फैक्टर हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो ये 2 फैक्टर हो गए। फर्स्ट फैक्टर में 2 टर्म है, 2 टर्म होते हैं तो बाइनोमियल बोला जाता है, सिंगल टर्म होता है तो मोनोनोमियल, 3 टर्म होते हैं तो ट्राइनोमियल। ओके, तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 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 3 2 जा 6। अब इस 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2। ये फर्स्ट को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, अभी प्लस 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 रूट 3 इंटू 2 इट मीन्स 2 रूट 3 या रूट 3 इंटू 2। क्लियर? तो 2 पहले आप राइट कर दोगे बिकॉज रूट 2 पे रूट अवेलेबल नहीं होएगा। ओके, अब रूट 3 इंटू रूट 2, तो रूट 3 इंटू रूट 2 होता है रूट 6, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। अभी दिस इज रेशनल टर्म, दिस इज इरेशनल टर्म, दिस इज इरेशनल टर्म, दिस इज इरेशनल टर्म। अब दिस इज टर्म ऑफ रूट 2, दिस इज टर्म ऑफ रूट 3, दिस इज टर्म ऑफ रूट 6, तो ये डिफरेंट टर्म है इरेशनल, दीज आर डिफरेंट टर्म्स। तो सो वी कैन नॉट ऐड ऑफ दिस टर्म, यानी इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं हो सकता। ये टर्म ऑफ रूट 2 है, ये टर्म ऑफ रूट 3 है, और ये टर्म ऑफ रूट 6 है, और ये रेशनल टर्म है। तो ये क्या है, ऑल ओवर 4 के 4 डिफरेंट टर्म है, तो इनको अपन आगे ऐड नहीं कर सकते। तो दिस इज यूर फाइनली आंसर। क्लियर? सेम सेम रूट वाले टर्म को ऐड किया जाता है और सेम सेम रूट वाले टर्म को ही लेस किया जाता है। ओनली कोफिशिएंट, दीज आर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट विल बी ऐड एंड कोफिशिएंट विल बी लेस। ओके, तो इससे ज्यादा इसको अपन सोल्व नहीं कर सकते। सेकंड इज रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर। तो बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को अपन राइट कर सकते हैं a एज ए रूट 5 एंड b एज ए रूट 2। तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इसको अपन ने एक्सप्रेस कर दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 5, प्लस 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 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करना है। ओके,
2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, यहाँ पे हमने रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 किया था। ओके, तो रूट 5 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 10 प्लस स्क्वायर कैंसिल बाय रूट, तो ये 2 आ गया। अब ये दोनों 3 टर्म अवेलेबल है यहाँ पे, 1 यहाँ पे प्लस है, 1 2 3, नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस साइन इज इक्वल नंबर ऑफ टर्म, तो 3 टर्म है, दीज आर रेशनल टर्म, तो ये ऐड हो सकते हैं। 5 और 2 क्या हो गए, 7 प्लस ये रूट 10 का टर्म है, और कोई रूट 10 का टर्म है नहीं, तो ये एज इट इज आएगा। ओके, इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज योर फाइनली आंसर, 7 प्लस 2 रूट 10, थर्ड इज अच्छा ये थर्ड था, ये थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, सेकंड मिस हो गया, सॉरी। सेकंड था 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए सेम होना चाहिए, a एज ए 3 एंड b एज ए रूट 3, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिकॉज फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए एज ए 3 ए स्क्वेयर माइनस बी एज ए रूट 3, तो बी स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9, रूट 3 का स्क्वेयर 3, 9 माइनस 3 6, दिस इज योर आंसर। ओके, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए एज ए 3 एंड बी एज ए रूट 3, तो 3 का स्क्वेयर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर कैंसिल बाय रूट, तो 3 आ गया, 9 माइनस 3 क्या हो गया, 6। फोर्थ पार्ट रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, ये भी सेम ही फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कह लो, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कह लो, तो बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को भी अपन क्या राइट करते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दिस इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, तो a एज ए रूट 5 एंड b एज ए रूट 2, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल बाय रूट 5 आ गया, स्क्वायर कैंसिल बाय रूट 2 आ गया, 5 माइनस 2 3, दिस इज योर आंसर। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करोगे। थैंक्स।